सो हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग नंबर 2। सो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने बहुत सारी मंदिर। तो मैं आई हूँ अपने नानी के घर और वेकेशंस चल रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी आउटिंग करनी चाहिए क्योंकि हमारा 3-4 दिनों का प्लान था। तो हम लोगों ने सोचा कि आज माइथन डैम चले जाते हैं, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास है, जो कि आधा शायद झारखंड में है और आधा वेस्ट बंगाल में, क्योंकि थोड़े आगे जाकर यहाँ से वेस्ट बंगाल शुरू हो जाता है। तो हम लोग अभी मैथन डैम जाएंगे और हम लोग बहुत सुबह सुबह निकले थे, तो मे बी धूप भी बहुत ज़्यादा हो और यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है, तो शायद वो हम ना कर पाएँ। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आ रही थी, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये डैम बहुत ज़्यादा सुंदर है। मुझे शायद 6 साल हो गया था, मैं यहाँ गई नहीं थी। बहुत दिनों बाद मैं जा रही थी, तो सब कुछ बहुत चेंज लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से हम लोग बोटिंग अभी फ़िलहाल के लिए नहीं करें और हम लोग सीधा आ गए वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि आसनसोल में एक मंदिर सिचुएटेड है, माँ कल्याणेश्वरी देवी टेम्पल। और हम लोग आज वहीं जा रहे हैं। तो हमने सोचा था कि आज कोई मंदिर तो कवर करना ही है, तो पास में यही पड़ रहा था, तो हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह ली और हम लोग अब यहाँ से जाने वाले हैं मंदिर के अंदर। तो सबसे पहले आता है यहाँ का मेन गेट, जो कि 20 to 30 मीटर्स अंदर है मंदिर। इसके अंदर जाने के बाद तो ये एक स्ट्रीट है पतली सी, जहाँ पे बहुत सारी दुकान हैं, शॉप्स हैं, जहाँ पे प्रसाद, ब्रेकफास्ट, सारी अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे। और आपको जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने तो आगे ले लिया, हमें पता नहीं था कि अंदर भी है, तो हमने बाहर से ही ले लिया। तो यहाँ पे ये मंदिर का मेन गेट है, जहाँ से मंदिर का प्रांगण शुरू होता है। और हम लोग लाइन में लगे हुए थे और लाइन थोड़ी लंबी थी, तो दर्शन करने में टाइम लगेगा। हमें अंदाज़ा नहीं था कितना, बट टाइम तो लगेगा क्योंकि बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका था हमें खड़े खड़े, और हम लोग बस खड़े थे, इतनी धूप थी। तो आसपास में बहुत सारी कबूतर भी थे, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसे भी। मंदिर बहुत सुंदर था और सबसे अच्छा था कि इस मंदिर के पीछे एक वाटरफॉल था, जहाँ हम लोग जाने वाले हैं देखने कि वो कैसा है। और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो हमें भी ज़रा लग रहा था कि कितना टाइम लग रहा है। तो मैंने आगे जाके पूछा और बहुत सारे लोग लाइन कट करके चले जा रहे थे और हम लोग वहीं के वहीं खड़े थे। तो फाइनली हमने दर्शन कर ली जैसे तैसे और ये वाटरफॉल देखने आए, तो पता चला कि यहाँ वाटरफॉल है ही नहीं। पता नहीं, मुझे तो कहीं पर्सनली नहीं दिखा, मे बी आगे जाकर हो, बट यहाँ तो था नहीं। तो मे बी बारिश ना होने की वजह से ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होता है जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ नहीं हो पाता। तो हम लोग वहाँ से निकल के सीधा ब्रेकफास्ट किया, हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली वहाँ पे उस जगह पे। ब्रेकफास्ट करके हम लोग सीधा सीधी आ गए वापस से माइथन डैम। और थोड़ा सा शाम हो गया था, तो धूप ढल गई थी, तो हमने सोचा कि चलो अब बोटिंग कर ली जाए। इतनी दूर आए हैं तो बिना बोटिंग किए तो नहीं जाएंगे। तो फिर जाके हमने टिकट काउंटर पे पूछा कि बोटिंग के लिए टिकट अवेलेबल है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि हाँ है, और शेड वाली बोट भी मिल गई बाय चांस। तो हमने फाइनली जाके टिकट विकेट लिया और फिर हम लोग सीधा बोटिंग के लिए चले गए। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की बोटिंग होती है, तो पता नहीं, मैंने टिकट नहीं लिया, मेरे पापा ने लिया। तो शायद वो सामने जो आइलैंड है वहाँ तक का हमने टिकट लिया, और उस आइलैंड पे ये लोग 5-10 मिनट को रोकते भी हैं। तो हम लोग उधर जाने को निकल गए थे और बोट में जा ही रहे थे, तो हमने ये वाली बोट ली और काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैंने बोटिंग बहुत टाइम बाद की है। क्योंकि ये एक डैम है, कोई लेक नहीं, तो मे बी कुछ अलग लगे, क्योंकि डैम में बोटिंग शायद मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। क्योंकि पिछले बार भी आई थी तो मैंने बोटिंग तो नहीं की थी, बस घूमे थे और चले गए थे, वजह वही थी धूप। तो इस बार फाइनली ये मौका मिला है। और आइलैंड पे उतरने के बाद इतना सुंदर नज़ारा मिल रहा था, यू जस्ट कांट इमेजिन। पहली बार ऐसा लग रहा था किसी आइलैंड पे आई हूँ। पता नहीं मैं इसे आइलैंड बोल रही हूँ तो ये सही है या नहीं, बट बहुत सुंदर था। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने थोड़ी आइसक्रीम वगैरह खाई, थोड़ा इंजॉय किया, फिर भेलपुरी भी खाई, फ्रूटी पिया। मतलब खाना पीना इज़ लाइक फॉर लाइफ। तो हमने फाइनली सब कुछ करके, सारा आज का दिन एंजॉय करके, हमने आज डे 1 का एंड किया और उसके बाद हम लोग सीधा सीधी घर पहुंच गए। और अब आता है डे 2, जिसमें हम लोग जाने वाले हैं लिलोड़ी स्थान मंदिर, जो कि धनबाद में ही सिचुएटेड है। मेरे घर से ऑलमोस्ट 10 to 13 किलोमीटर अवे है और डायरेक्ट सीधा सीधा हाईवे से ही जाता है ये रास्ता, तो जल्दी पहुंच जाते हैं। और यहाँ से धीरे धीरे हम लोग जा ही रहे थे, तो हमें रास्ते में कॉल आया हमारे एक मामा का
उन्होंने बोला कि वो हमें अपने घर पे इनवाइट करना चाहते हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग आए थे, तो हमने सोचा कि पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर वहाँ भी चले जाएंगे। और हम लोग मंदिर आ गए थे। और ये मंदिर मैं बहुत बार आ चुकी हूँ पहले भी, तो अच्छा लगा मुझे। आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग निकले, यहाँ पे भी ब्रेकफ़ास्ट किया। उसी मंदिर के पीछे बहुत सारी ब्रेकफ़ास्ट की शॉप है, दुकान है, रेस्टोरेंट भी है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ खा सकते हो। तो ये यहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं, क्योंकि यहाँ का छोला और ये कुछ सेव होता है वो बहुत टेस्टी होता है। तो हमने सोचा कि चलो खाया जाए फिर से, क्योंकि हम हमेशा यहीं खाते हैं। फिर हमने गोला वगैरह खाया। गोला खाने के बाद हम लोग सीधा घर की तरफ निकल गए, और हमने आज डे 2 में यही किया। और यहाँ के बाद सीधा हम लोग अपने एक मेरे मामा हैं उनके यहाँ पे निकल गए, और वहाँ से सीधा घर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग गाइस, सी यू, बाय बाय।